Assalamualaikum students. I hope you will be fine. I am Imran Rashid, your science teacher. Okay, don't waste the time. Let's start our new topic on PowerPoint presentation. Assalamualaikum students. How are you all? I hope you will be fine. Today we'll be study chapter number 1, reproduction in plants. Lecture number 2. Our new topic is pollination. Pollination is the biological process that pollen grains transfer from anther of a flower to the stigma, same flower or another flower. क्या मतलब है पोलिनेशन का कि पोलिनेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि जिसमें पोलन ग्रेन्स जो हैं वो किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिर जाएं तो वो प्रोसेस कहलाता है पोलिनेशन. अंडरस्टैंड बेटा कि पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें पोलन ग्रेन्स जो हैं वो किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिर जाएं, वो प्रोसेस पोलिनेशन कहलाता है. ओके, तो आप ये डायग्राम भी देख रहे होंगे बेटा. ये एंथर है. एंथर के अंदर जो पोलन सैक नज़र आ रहे हैं और जो छोटे ब्राउन कलर के जो पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ये पोलन ग्रेन्स होते हैं. ये पोलन ग्रेन्स जो हैं एंथर बस्ट होता है और ये पोलन ग्रेन्स जो हैं किसी भी फ्लावर पे स्टिग्मा पर जाकर गिर जाते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है पोलिनेशन. ओके, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन: सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. नंबर 1, सेल्फ पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा कि जिसमें पोलन ग्रेन्स जो हैं वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिर जाएं, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिरें, वो प्रोसेस सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है. कि अब ये डायग्राम आप देख रहे होंगे कि ये एंथर है. एंथर से पोलन ग्रेन्स निकले और अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिर रहे हैं तो ये पोलिनेशन जो है वो सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है. कि पोलन ग्रेन्स जो है अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिर जाएं, वो सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है. अंडरस्टैंड बेटा? अच्छा, ये जो सब प्रोसेस जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस होता है. इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती कि हम आपको शो नहीं कर सकते इसके अंदर कि ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस होते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स में. तो क्या है कि पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें पोलन ग्रेन्स जो हैं अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिर जाएं तो वो सेल्फ पोलिनेशन. राइट. सेकेंड टाइप ऑफ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन. इसमें भी वही पोलन ग्रेन्स की बात है बेटा कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिर जाएं तो वो पोलिनेशन कहलाती है क्रॉस पोलिनेशन. के पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर तो वो प्रोसेस कहलाता है क्रॉस पोलिनेशन. अंडरस्टैंड बेटा? ओके, जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं कि एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है. इस एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर पहुंच जाएं, गिर जाएं जाकर, तो वो पोलिनेशन कहलाता है क्रॉस पोलिनेशन. अच्छा, अब ये जो पोलिनेशन है क्रॉस पोलिनेशन, इसके कुछ डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं. मतलब डिफरेंट तरीक़ों से ये जो पोलन ग्रेन्स जो है क्रॉस पोलिनेशन में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंचता है. तो उसके 2 एजेंट्स हैं आपके सिलेबस में. नंबर 1 जो है बाय इंसेक्ट्स, नंबर 2 बाय विंड. बाय विंड यानी कि बहुत तेज़ हवा चलती है. इंसेक्ट्स के ज़रिए ये पोलन ग्रेन जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाकर पहुंच जाए. तो क्रॉस पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स मूव फ्रॉम प्लांट टू प्लांट फॉर सर्चिंग फूड. के इंसेक्ट्स जो हैं वो प्लांट टू प्लांट यानी फ्लावर टू फ्लावर मूव करते हैं सर्चिंग फॉर फूड, अपने फूड के लिए, और वो फूड उनका होता है वो नेक्टर कहलाता है. अंडरस्टैंड बेटा? तो जब एक इंसेक्ट्स किसी एक फ्लावर के ऊपर बैठता है जाकर फॉर फीड नेक्टर, तो इनके बॉडी पार्ट्स पर या माउथ पार्ट्स पर ये पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. और फिर जब यही इंसेक्ट जो है किसी दूसरे फ्लावर पे जाकर बैठता है जाकर फॉर फीडिंग ऑफ नेक्टर, तो ये पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर पे जाकर उसके स्टिग्मा पर जाकर गिर जाते हैं. तो इस तरह ये क्रॉस पोलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के ज़रिए होती है. राइट बेटा? नेक्स्ट है
कि बाय विंड यानी कि बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है तो ये पोलन ग्रेन्स जो है बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि ये माइक्रोस्कोप किसी किसी प्लांट में तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि हम उनको आंख से नज़र देख भी नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ अब आंख से नज़र नहीं आएगी तो हम उसको देखेंगे कैसे, राइट। तो ये फिर बहुत जब तेज़ हवा चलती है तो वो तेज़ हवा के ज़रिए भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा के उसके स्टिग्मा पर जाकर गिर जाते हैं, है ना। क्यों गिर जाते हैं कि ये बहुत लाइट वेट होते हैं, इनका बहुत लाइट वेट होता है, बहुत हल्के होते हैं वज़न में, है ना। और चलो ये तो विंड के ज़रिए जो वो क्रॉस पोलिनेशन होती है बहुत एयर के ज़रिए होती है, बहुत तेज़ हवा चलती है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, है ना, कुछ फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि अट्रैक्टिव नहीं होते, जो अट्रैक्टिव नहीं होते, कलरफुल नहीं होते, जाहिर सी बात है पॉलिनेशन तो उनमें भी परफॉर्म होगी। तो अब क्या होता है, तो ऐसे फ्लावर्स जो अट्रैक्टिव नहीं होते, किसी इंसेक्ट्स के ज़रिए उनकी पॉलिनेशन नहीं हो सकती, तो वो भी उनकी पॉलिनेशन भी बाय विंड होती है। तो उसमें क्या होता है कि उनके जो स्टिग्मा होते हैं, उनके जो स्टिग्मा होते हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, उनके जो स्टिग्मा होते हैं बहुत अपने फ्लावर से बहुत ज़्यादा आउटसाइड द हैंग होते हैं, अपने फ्लावर से आउटसाइड द हैंग होते हैं। और जब ये पोलन ग्रेन्स किसी हवा के साथ उड़ते हुए आ रहे होते हैं तो ये जो स्टिग्मा जो हैं वो इनको कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरह ऐसे फ्लावर जो कि अट्रैक्टिव फ्लावर्स नहीं होते तो उनमें ज़्यादातर पोलिनेशंस जो है वो बाय विंड होती है। इनमें डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस बिटवीन विंड पोलिनेटेड एंड इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर के ऐसे फ्लावर जो जिनमें पोलिनेशन बाय विंड के लिए बाय विंड होती है और ऐसे फ्लावर जिनमें इंसेक्ट्स के ज़रिए होती है, इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो क्या होते हैं कि जो बाय विंड पोलिनेशन होती है उनमें पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, जबकि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनमें बहुत फ्यू अमाउंट में पोलन ग्रेन्स होते हैं। इसी तरह विंड पोलिनेटेड फ्लावर में पोलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, स्मूथ होते हैं, जबकि इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में ये पोलन ग्रेन्स थोड़े से हेवी होते हैं देन पोलिनेटेड विंड पोलिनेटेड फ्लावर, है ना। तो इस तरह इनमें वेट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में ज़रा हैवी होते हैं और विंड पोलिनेटेड फ्लावर में पोलन ग्रेन्स लाइट वेट होते हैं। इसी तरह विंड पोलिनेटेड फ्लावर में ये सेंटलेस होते हैं, है ना, नेक्टरलेस होते हैं। सेंटलेस यानी कि इनमें फ्रेगनेंस नहीं होती, कलरफुल नहीं होते, डल कलर होते हैं, नेक्टर नहीं होता, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स इनकी जानिब अट्रैक्ट नहीं होते। जबकि इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में ये ब्राइट कलर होते हैं, कलरफुल होते हैं, सेंटेड होते हैं, उनमें फ्रेगनेंस आती है और इंसेक्ट जो हैं नेक्टर की वजह से, उनके कलरफुल होने की वजह से उनकी जानिब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह विंड पोलिनेटेड फ्लावर में जो स्टिग्मा होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, इनमें फैदरी होता है, उनमें थोड़े थोड़े हेयर्स निकले हुए होते हैं, जबकि इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में स्टिग्मा जो है बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है कि हम उन्हें बहुत सारे फ्लावर्स में हम उन्हें अपने नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, राइट। इसी तरह विंड पोलिनेटेड फ्लावर में स्टेमन लॉन्ग होते हैं एंड प्रोड्यूस अबव पेटल्स, और बहुत ज़्यादा अबव होते हैं पेटल से, जबकि इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में स्टेमन्स जो होते हैं वो क्लोरस से कवर होते हैं, उनके अंदर होते हैं, उनसे थोड़े से दबे हुए होते हैं, नज़र नहीं आ रही। तो ये डिफरेंस है विंड पोलिनेटेड और इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में। आई रिपीट कि विंड पोलिनेटेड और इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में कि विंड में पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि इंसेक्ट पोलिनेटेड में बहुत कम अमाउंट में होते हैं। पोलन ग्रेन्स विंड में लाइट वेट होते हैं, जबकि इंसेक्ट्स में हैवियर वेट होते हैं। पोलिनेटेड फ्लावर में ये सेंटलेस, डल इन कलर, नेक्टरलेस होते हैं, जबकि इंसेक्ट्स में फ्लावर्स कलरफुल होते हैं, सेंटेड होते हैं।
विंड पॉलिनेटेड में स्टिग्मा लॉन्ग होता है, जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड में स्टिग्मा स्मॉल होता है। विंड पॉलिनेटेड में स्टेमन लॉन्ग होते हैं, जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड में स्टेमा बहुत शॉर्ट होते हैं। उसके बाद जब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर गिर जाते हैं तो फिर क्या होता है कि इन पोलन ग्रेन्स से एक ट्यूब राइज होती है, एक ट्यूब राइज होती है जो डाउनवर्ड मूव करती है, और डाउनवर्ड मूव करने के बाद ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल से जाकर ये ज्वाइन हो जाती है। क्या कहा मैंने कि पोलन ग्रेन्स जब ये स्टिग्मा पर गिरते हैं तो इनसे एक ट्यूब राइज होती है जो डाउनवर्ड मूव करती है। डाउनवर्ड मूव करने पर ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल से जाकर ये ज्वाइन हो जाती है, और जिस वक्त ये पोलन ट्यूब जाकर ओवरी से ओव्यूल से ज्वाइन होती है, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये जो प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है कि पोलन ग्रेन से एक ट्यूब राइज होती है, पोलन ट्यूब कहलाती है, और वो ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल्स में जाकर ज्वाइंट हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और उन ओव्यूल्स को वो फर्टिलाइज्ड करती है। आफ्टर दैट फिर यही ओव्यूल्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, और जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सीड एंड फ्रूट्स। ओके, थैंक यू। आई होप आप समझ गए होंगे इस पूरे टॉपिक को, और इसकी असाइनमेंट्स जो हैं आपको इंशाल्लाह मिल गए होंगे। तो आप इसी पूरे टॉपिक को उस असाइनमेंट्स में टॉपिक को देखते रहिएगा, असाइनमेंट्स को कंप्लीट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सीड एंड फ्रूट्स, उसमें इंशाल्लाह और आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन होगी। तो सी यू, अल्लाह हाफिज़।